बच्चों देखो, अभी सर्कल स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर है ये आपके सिलेबस में। एक थोड़ा सा हट गया है पोर्शन, उसको थोड़ा हल्का फुल्का समझा के आगे निकल जाऊंगा, बाकी समझना आपको पूरा ही है, ठीक है। तो और इसमें आपने सर्कल अभी तक कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा, सर्कल होता क्या है जानते तो हो कैसा होता है, लेकिन सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो अभी सारी नहीं बताऊंगी आपको, तो वही सब हम सीखेंगे अभी। सर्कल से रिलेटेड टर्म मतलब रेडियस पता है आपको क्या होती है, डायमीटर पता है क्या होता है, सीकेंड पता है क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड उसी में किस में, अच्छा ठीक है। सेक्टर, नोएडा सेक्टर 17, सेक्टर का मतलब क्या एरिया होता है वो देखेंगे, सेक्टर कौन सा है, सेक्टर सेक्टर द सेगमेंट, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की, ये है सर्कल। अच्छा, इस सर्कल की हम बात करें डेफिनेशन की, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, दो कॉर्नर, नो कॉर्नर नहीं, देखो अगर ये बीच में क्या, इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस आर। तो इसमें इस सर्कल पे कितने सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, ये है ये है ये है ये है ये है। इन सब में एक खास बात है, क्या खास बात है, ये सेंटर से सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सेंटर से इन सब की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाती है सर्कल की, क्या डेफिनेशन बन जाती है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। कितने, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब जितने भी पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन अगर हम कर लें, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट टू, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ पाए क्या बोला मैंने, लिखोगे या मैं बोर्ड पे लिखूं, हाँ बोर्ड पे लिख दूं, ठीक है। तो देखो क्या है सर्कल की डेफिनेशन, अ सर्कल, एक सर्कल क्या है, इज अ कलेक्शन, कलेक्शन मतलब इकट्ठा एक साथ, ऑफ ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट, कौन से सारे पॉइंट, विच आर जो हैं इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन क्या होता है, सर्कल बन जाता है, ठीक है। जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ गए आप, ठीक है, सर्कल के बारे में जान गए आप। अब इसके बाद सर्कल में क्या क्या चीज़ होती है वो ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले रेडियस तो आप समझी गए, ये फिक्स्ड पॉइंट से ये क्या है, रेडियस। लेकिन इसी को अगर मैं पूरा ले लूँ, दो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डायमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये जो लाइन थी ये जा रही थी सेंटर से पास हो रही थी, अगर ये सेंटर से पास ना हो रही हो, ये थोड़ी कैसी हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन ये दोनों पॉइंट, अगर मतलब ये कह दो कि कोई भी सर्कल के दो पॉइंट हैं, सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये मतलब अलग ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझ गए कॉर्ड क्या होता है। अच्छा ये भी क्या, ये भी एक पॉइंट है सर्कल पर, ये भी एक पॉइंट है, तो क्या ये भी एक कॉर्ड है, नहीं, ये क्या है, ये डायमीटर है, कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड भी है भाई। कॉर्ड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो कॉर्ड होगी, तो ये कॉर्ड भी है, डायमीटर तो है लेकिन कॉर्ड है। अच्छा ये वाली कॉर्ड बड़ी है या ये वाली कॉर्ड बड़ी है, ऊपर वाली कॉर्ड बड़ी है, ये भी कॉर्ड ये भी कॉर्ड, लेकिन जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। डायमीटर की डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे क्या बताओगे, लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, जो सबसे बड़ी कॉर्ड है डायमीटर है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या बताओगे, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कोई भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे रहे हो आप सर्कल पे तो वो क्या है, कॉर्ड है। डायमीटर समझ में आएगा, रेडियस आप जानते ही हो। अब उसके बाद क्या सीखना आपको, सीकेंट, क्या
सीकेंट। ये सीकेंट क्या होती है? जो कोई एक लाइन आए और सर्कल को काटती हुई चली जाए, कहीं से भी काटती हुई चली जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? सीकेंट। सीकेंट भी समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। इसके बाद आप समझो, क्या समझोगे? अगर ये सर्कल है, ठीक है, इसका एक ये रेडियस ले ली, एक ये रेडियस ले ली, तो आप देख पा रहे होगे ये पूरा सर्कल था ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से दो पार्ट में? ट्रायंगल कोई नहीं है यहाँ, ये भी कर्व्ड है। एक तो ये वाला पार्ट और एक बचा हुआ वाला पार्ट, ये दोनों क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या है? सेक्टर। ये स्मॉलर है, इसको बोलेंगे स्मॉलर को बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? वैसे तो है तो ये भी सेक्टर, ये भी पूरा सेक्टर ही है, लेकिन इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटा वाले को। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर। सेक्टर की डेफिनेशन बता सकते हो क्या होगी? सेक्टर की डेफिनेशन नहीं, देखो ये सेक्टर किस किस के बीच में आ रहा है? कॉर्ड और आर्क, या फिर सर्कल कह सकते हो। अच्छा, आर्क बताना भूल गया। जैसे ये सर्कल है पूरा, यहां से लेके कहीं तक भी दो, जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो सर्कुलर पार्ट है ना यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का क्या बोलते हैं इसको? आर्क। समझ गए? ARC, आर्क। अब देखो ये एक सर्कल है, सॉरी ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और ये क्या है? आर्क है। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। वीडियो अब जब घर पे जाके नोट करोगे तो सारी डेफिनेशन लिख भी लेना, लिख लोगे तो कोई पूछेगा तो बता सकोगे। मतलब पता होना ठीक है, अगर मतलब पता हो तो नहीं काफ़ी होता है, जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन रटे हम बैठ के, लेकिन हो सकता है कभी कोई पूछ ले आपसे तो आपको वर्ड में अपने डिफाइन करना तो पड़ेगा ना उसी चीज़ को। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप क्या ये लिख लोगे डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन? एरिया एनक्लोज्ड बाय रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज और रहेगी, सेगमेंट। क्या रह गया? सेगमेंट वर्ड सुना है कहीं कभी आपने? कहाँ सुना है? हाँ, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? हाँ, दो पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? कैप। दिस इज अ सेगमेंट ऑफ दिस मार्कर। ये इस मार्कर का क्या है? एक सेगमेंट है, ठीक है, कोई हिस्सा है, इस मार्कर का एक हिस्सा है ना ये, तो ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, ये पूरा मार्कर है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो सेगमेंट कैसे निकलता है? अगर ये कोई सर्कल है, अगर मैं एक कॉर्ड ले लूं, क्या ले लूं? कॉर्ड। तो ये कॉर्ड पूरे सर्किल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी, एक माइनर और एक मेजर। नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। समझ गए नहीं समझ गए आप? तो सेगमेंट भी, अच्छा सेगमेंट की डेफिनेशन बता सकते हो मुझे? हाँ, पार्ट ऑफ सर्किल, ये भी सही है कुछ, मतलब कुछ हद तक क्या बिल्कुल सही है, लेकिन और क्या बता सकते हो? एरिया एनक्लोज्ड बाय, बता दो। अब ये वाला एरिया है, मान लो एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। किस किस से एनक्लोज हो रहा है ये? आर्क और कॉर्ड। एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सारी डेफिनेशन क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? लिख लोगे घर पे जाके? ठीक है। अब देखो जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी ना 10.1, अब मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, आप खुद से पढ़ के देख लो। अगर ना होगा तो मैं बताऊंगा, अगर आप बता पाओगे तो खुद से बता दो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तो सेंटर कहाँ पर होता है? इंटीरियर, अंदर होगा, बाहर तो होगा नहीं कि ये सर्कल ये है, सेंटर यहाँ है, अंदर ही होगा। दूसरा क्वेश्चन,
मैं क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है ये? क्या एक्सटीरियर होगा? वो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से, नहीं नहीं क्वेश्चन दिखाओ एक बार। क्वेश्चन ये दे रखा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस जितनी भी है वो रेडियस से ज़्यादा या कम? कम। तो ये पॉइंट कहाँ है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर कोई एक पॉइंट है ये, सेंटर से इसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा या कम? ज़्यादा। तो ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्सटीरियर है। तो इसी ने यही तो बोला है कि ज़्यादा है डिस्टेंस सेंटर से, उस पॉइंट की डिस्टेंस ज़्यादा है किससे? रेडियस से। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? थर्ड वाला पढ़ो, बताया ये तो मैंने आपको। अरे लिखो मत, पहले पढ़ो, जल्दी पढ़ते जाओ। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। नेक्स्ट, बताओ क्या होगा? क्या बोला है? दोबारा बोलना। एन, हाँ, एंड्स ऑफ अ डायमीटर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? वो ये कह रहा है ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, कोई भी डायमीटर कौन सा होता है? सेंटर से पास होता है। अब ये एक आर्क की बात कर रहा है। कौन सी आर्क? जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर है? इसके डायमीटर के एंड पॉइंट हैं। तो आर्क कौन सी? या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, कोई भी ले लो। ये एक आर्क है कि नहीं? इसके जो एंड पॉइंट है, वैसे अगर कोई सर्कल है तो उसकी आर्क तो कुछ भी हो सकती है। आर्क तो मैंने बताया ये भी हो सकती है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये भी आर्क है। लेकिन इसने ये पॉइंट कहाँ लेने को बोले? डायमीटर के एंड पर। तो ये जो आर्क बनी है ये क्या है? हाफ सर्कल। हाफ सर्कल बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल ऑप्शन में दे रखा होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नहीं तो नेक्स्ट पढ़ो फिर। हाँ, तो सेगमेंट किस किस के बीच में होता है? आर्क और कॉर्ड। सेगमेंट किसके बीच में? आर्क और कॉर्ड। तो कॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर्किल प्लेन को? हाँ, 4। नहीं, डायमीटर से नहीं, सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो देखो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना ही पड़ेगा आपको। इसमें क्या कह रहा है? कोई सर्कल है, ये आपका जो बोर्ड है पूरा प्लेन है। बोर्ड क्या है? पूरा प्लेन है। इसमें मैंने एक सर्कल बना दिया। तो हुआ क्या? सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे 3? वैसे बेसिकली तो 2 होने चाहिए, लेकिन 3 पार्ट हैं। कैसे 3 पार्ट? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक तो दो, एक पार्ट तो हो गया एक्सटीरियर, एक हो गया इंटीरियर, अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, और एक हो गया ऑन द सर्कल। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अंदर, एक बाहर, एक सर्कल पे। 3 पॉइंट हो सकते हैं कहीं पर भी, या तो अंदर बोलोगे या बाहर बोलोगे या फिर सर्कल पे बोलोगे। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। बताओ, देख लो आप जल्दी फटाफट, ट्रू फॉल्स कर लो। सर्कल पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो फॉल्स है दूसरा। तीसरा, ईच इज अ मेजर आर्क। वो ये कह रहा, हाँ या ना? अच्छा, मेजर माइनर आर्क क्या होती हैं? बड़ा वाला। जैसे कोई सर्कल है, इसमें 2 आर्क बना दिए मैंने। एक आर्क मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली, ठीक है? तो ये लाल वाली मेजर है माइनर है, और काली वाली मेजर। तो मेजर माइनर समझ गए आर्क में भी आप। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट में। एक आर्क मान लो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। एक तो हो गई ये रेड, एक तो हो गई ये रेड, और ये दोनों ब्लैक कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। तो ये माइनर है मेजर है? तीनों ही माइनर है। अगर 3 इक्वल पार्ट में 3 करोगे तो तीनों कैसी आएंगी? माइनर। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, सही कह रहा है ये। वो कह रहा है कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड? जो रेडियस की 2 गुनी है। क्या डायमीटर होता है? सही बात है। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, आगे बढ़ जाओ।
सही कह रहा है ये? नहीं, वो तो सेगमेंट होता है जो ये कह रहा है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट। ठीक है, समझ गए? पूरे सारे आपको क्लियर हो गए ये? तो पढ़ लेना भाई घर पे जाके भी, और नेक्स्ट पर आ जाओ अब। तो ये इसमें नया शुरू कर दे। अब देखो 10.2, 10.1 तो आपकी पूरी क्लियर हो गई। 10.2 में क्या क्या है समझने का आपको, समझो ध्यान से। केवल एक थ्योरम है थ्योरम भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। दो क्वेश्चन है 10.2 में, और दोनों क्वेश्चन वो थ्योरम से रिलेटेड है। तो क्या है कि अगर कोई कॉर्ड इक्वल है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी ना, ये वाला एंगल सबटेंड करना, मतलब ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे इतना एंगल बना रही है। ऐसे ये वाली कॉर्ड कितना बनाएगी, ऐसे करके ये वाला। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं। अगर ये 4 है, ये 4 है, तो अंदर बना जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये आपकी ये कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बस इसको प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है कि दो अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी रेडियस बराबर होगी, जब एक जैसे होंगे। वहां पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। दो अगर सर्कल कैसे हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इधर बना ले रहा हूं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, ठीक है। अच्छा, थ्योरम है, थ्योरम भी प्रूफ मैं बता, चलो पहले इसको करा रहा हूं, फिर थ्योरम आप खुद से ही कर लोगे प्रूफ कैसे होगी। ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब इन दोनों की रेडियस कैसी है, बराबर है, ठीक है। अब इसमें इक्वल कॉर्ड ली, इसमें और इसमें, मतलब इन दोनों कॉर्ड की लेंथ बराबर है। सपोज ये ए बी है और ये पी क्यू है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये ए बी और ये पी क्यू, हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये बराबर है, ये इसके बराबर है। अच्छा, सर्कल तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब रेडियस बराबर है। तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे ना सेंटर पे, ये भी बराबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ओ है, इसको क्या नाम दे दूं? हाँ, ओ ही क्यों ले ले, इसमें अलग लेना पड़ेगा। ओ डैश ले लो, ओ डैश ही ले लो। तो हमें प्रूफ करना है ए ओ बी पी ओ डैश क्यू बराबर है। कैसे बराबर करेंगे, जब इनकी रेडियस बराबर है तो खेल ही खत्म हो गया। गिवन, गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है, गिवन बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें, हाँ 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 हाँ, बस एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ डैश क्यू, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन कैसे कर देंगे भाई, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, क्या होगा इन दोनों ट्रायंगल में, ए ओ बराबर है किसके, ओ डैश पी के। क्यों, रेडियस आर इक्वल, रेडियस आर इक्वल। ओ बी बराबर है किसके, ओ डैश क्यू के। अगेन सेम रीजन, रेडियस, ये भी रेडियस वो भी रेडियस, दोनों के कॉन्ग्रुएंट हैं। रेडियस ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो रेडियस होती है वो बराबर भी होंगी। सेम रीजन इसका है। नेक्स्ट, ए बी इक्व टू पी क्यू, ये गिवन है, लिखा नहीं है हमने लेकिन गिवन है ये। तो दोनों सर्कल कैसे हो गए, ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ए कौन सी, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल ए ओ बी बराबर हो गया एंगल पी ओ डैश
क्यू के बाय सी पी सी टी। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है कौन सा, दूसरा वाला, वो आपको खुद से करना होगा। उसमें एंगल इक्वल दे रखा है और कॉर्ड बराबर प्रूफ कराइए। अगर एंगल इक्वल दे रखा है, कॉर्ड बराबर प्रूफ कराइए, उसमें भी कॉन्ग्रुएंट करोगे दोनों ट्रायंगल को, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, क्या ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, रेडियस है दोनों, और ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है अगले क्वेश्चन में, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ए बी बराबर पी क्यू प्रूफ हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आप खुद से करोगे। हमें केवल इतना प्रूफ करना है उसमें ए बी बराबर है पी क्यू के, जो कि यहाँ दे रखी थी। ठीक है, गिवन में यहाँ पर एक चीज और लिख लो, एक तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ए बी इक्वल टू पी क्यू। समझ गया कि नहीं समझ गया आप इस क्वेश्चन को पूरा, कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें, आसान है ना बिल्कुल भाई। कॉन्ग्रुएंट सर्कल थे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब रेडियस बराबर होंगी, ओ ए बराबर ओ डैश पी, ये इसके बराबर होगी, इसके मतलब सारी रेडियस बराबर होंगी। उन्होंने रीजन लिख भी दिया, ये दोनों बराबर इक्वल दे रखे थे, ए बी बराबर पी क्यू, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस से, तो एंगल भी बराबर हो गया, यही प्रूफ कराया था, एंगल बराबर प्रूफ कर दो। ओ डैश, या इसको मैंने ओ लेट किया ना, तो इसको ओ डैश लेट कर लिया, हाँ। अब सेंटर को ओ ही लेट करते हैं, या तो कुछ और लेट कर लेते, ए पी क्यू तो इधर ले लिया मैंने, एम ले लेते, या फिर कोई अच्छा सा एक्स ले लेते, एक्स भी ले सकते थे ओ डैश की जगह पर मैं ओ ही लेना था तो मैंने ओ डैश ले लिया। समझ रहे हो या नहीं, आप चाहते तो ओ डैश की जगह क्या ले सकते थे, एक्स। ठीक है, एक्स ही नहीं कुछ भी ले सकते थे। क्लियर है नहीं क्लियर पूरा आपको अच्छे से, तो आपकी 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई इस तरीके से, पहली और दूसरी। कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें एक थ्योरम भी है, थ्योरम क्या है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। थ्योरम क्या है कि अगर दो कॉर्ड हैं इक्वल कॉर्ड, दो अगर इक्वल कॉर्ड हैं तो ये सेंटर पे क्या करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। इसको कैसे प्रूफ करोगे, ये कॉर्ड इसके बराबर है, ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, तो ये वाला एंगल इसके बराबर करना है, ये इसके बराबर दे ही रखा है, ये ओ ले लो, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया भाई, इसके ये रेडियस ही तो है, तो ये रेडियस इसके बराबर, ये रेडियस इसके बराबर, और ये बराबर दे रखा है, तो ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा सीबीसीटी से। तो ये थ्योरम है आपकी। थ्योरम क्या है कि इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ये थ्योरम थी। और ये क्वेश्चन क्या था, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब बराबर के सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। या सर्कल अलग अलग थे, थ्योरम में सर्कल एक ही है। समझे नहीं समझे मेरी बात को बहुत अच्छे से, ठीक है।